गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रमोद सर, आवाज आ रही है? ओके। ओके, थैंक यू। चलिए, सारे लोगों को नमस्कार। आज हम लोग बहुत बढ़िया चीज हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग जब भी सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हादसा हम सारे लोगों के साथ होता है और हम लोग इसको महसूस करते हैं कि कोई ना कोई आदमी देखते हैं कि बेहोश हो गया। राइट। कभी बस में, कभी ट्रेन में, या फिर आप चल रहे हैं और देखें कोई रास्ता में कोई आदमी बेहोश हुआ पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग ये आज के फिटनेस मॉर्निंग में आज हम लोग ये सीखेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई आदमी आपके सामने में बेहोश हो गया, या फिर आपसे मतलब कांटेक्ट होने के पहले से वो बेहोश है, तो क्या करें, वहां पर क्या करना सही रहेगा। इस पे हम लोग बातचीत आज करेंगे। और इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की हम लोग जान बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों के हेल्थ को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ये सिचुएशन आया है? पहले आप हैंड रेज करेंगे, कितने लोग हैं जिसके लाइफ में ये सिचुएशन आया है? बस में, ट्रेन में, या कहीं ट्रेवल कर रहे थे और पता चला कोई आदमी का बेहोश हो गया, अचानक गिर गया। चलिए, राहुल जी के लाइफ में एक बार आया है। चलिए, फैंटास्टिक। जब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है, चाहे ट्रेन के अंदर हो, चाहे बस के अंदर हो, या बहुत ज्यादा गर्मी हो, या बहुत ज्यादा ठंडी हो, तो शायद ऐसा माहौल आता है कि कोई ना कोई बेहोश होता है, गिरता है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं असेंबली लाइन में, जब काफी लंबी असेंबली हो जाती है, किसी लीडर का स्पीच हो रहा हो, और अगर बहुत सारे बच्चे असेंबली लाइन में खड़े हों, तो वहां भी बहुत सारे बच्चे धाए 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 करके गिर जाते हैं। तो हम लोग उसको फिर ट्रीट करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। तो चलिए, आज हम लोग इस पे बात करेंगे और इस बात से बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल में, आप लोग खुद भी अच्छे से जानते भी होंगे और उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले इस चीज को श्योर करना है कि वो आदमी जो बेहोश हुआ है वो कहाँ हुआ है। अगर सड़क के बीचों बीच हुआ है या सड़क के किनारे हुआ है, तो सबसे पहले उस आदमी को सबसे पहले साइड में लेके आना है। अगर मान लीजिए कोई आदमी बस में, ट्रेन में बेहोश हुआ है, तो कोशिश करें कि वो आदमी खिड़की के पास चला जाए और उसको वहां पर बढ़िया से लिटा दे। और अगर सड़क में या कहीं पे ग्राउंड में अगर गिरा है, तो उसको सबसे पहले सुरक्षित जगह पे लेके आना है। और ये श्योर करना है कि कोई ट्रैफिक वहां से नहीं आ रही हो, कोई गाड़ी उस तरफ से नहीं आ रही हो, कोई आदमी का रास्ता वो बीच वाला नहीं हो। और उस पेशेंट को भी सुरक्षित रखना है, और आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है। ठीक है, धीरे से एक सुरक्षित जगह पे लेके आ गए। इसके बाद उसे हल्के से कंधे पर थपथपाएं और उनसे पूछना है, बात करना है, आप ठीक है, आर यू ओके? और देखिए कि क्या जवाब आता है। क्या वो आदमी जवाब देने की कंडीशन में है, या एकदम पूरा बेहोश है? इसको पूरा श्योर करना है। इसके बाद अगर वो आदमी बात करने लायक है, तो हो सकता है धीरे धीरे, जब आप किसी भी आदमी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी आदमी की हेल्प कर रहे हैं, तो एक चीज का श्योर रखना है कि उसके सामने में भीड़ नहीं लगने देना है, और उसको लिटा के रखना है। और अगर आप उसको पीठ के बल लिटाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़िया है उसको बाएं या दाएं करवट की तरफ लिटा के रखें। अगर वो आदमी बात करने के कंडीशन में है, फिर भी उसको थोड़ा देर लिटा के ही रखना है। अब उसको पीठ के बल क्यों नहीं लिटाना चाहिए? जब वो पीठ के बल लेटता है, तो बहुत सारा जो मुंह का लार है या कुछ है, वो उसके गले का जो रास्ता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। उससे उसके दम घुटने का भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन जब बाएं या दाएं करवट आप लेटाते हैं, तो उसका दम नहीं घुटता है, मुंह के माध्यम से उनका जितना भी लार है वो नीचे गिर जाता है, और गला ब्लॉक नहीं होता है, सांसें ब्लॉक नहीं होती है। अगर कोई आदमी बेहोश, अगल बगल हवा आने का जगह हो,
और उस आदमी को लेटे ही रहने देना है, उसको उठा के बैठाने की कोशिश नहीं करना। और अगर वो इंसान सीधा से पीठ के बल लेटा हुआ है, तो कोशिश करना है उसका जो पैर है, उसके पैर को 90 डिग्री के एंगल पे थोड़ा सा उठा देना है। कभी कभी ऐसा होता है, ब्लड की कमी से, प्रेशर लो होने की वजह से, ब्लड की कमी से जब ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है, तो आदमी चक्कर खा के गिर जाता है। तो उस कंडीशन में आदमी को आपने लिटाया और पैर को ऊपर कर दिया। पैर के ऊपर, पैर के हमारे कमर के नीचे बहुत सारा ब्लड होता है, 50% लगभग ब्लड हमारे पैर के नीचे से होता है, कमर के नीचे से होता है। तो दोनों पैर को जब हमने उठा दिया, तो ब्लड सीधा उनके ब्रेन में चला जाएगा। और जब वो कर गया, तो उसके बाद उसका जो गर्दन है ऐसे कर देना है। जब गर्दन ऐसे करेंगे, आप जब देखेंगे कि आप ऐसे जब रहते हैं और ऐसे जब करते हैं, तो जो सांस है वो पूरा ज्यादा क्लियर होता है। तो एक तो उनका ऑक्सीजन आने जाने का रास्ता क्लियर हो गया और ब्लड उनके ब्रेन में आ गया। विद इन 2-3 मिनट उस आदमी, वो अगर आदमी बेहोश है तो वो आदमी तुरंत होश में आ जाएगा। और अगर वो होश में आ भी गया है, तो उसको तुरंत से नहीं उठाना है, उसको लेटाए रखना है, उसको लेटाए रखना है। तो पहले तो ये श्योर कर लिए कि वो आदमी कॉन्शस में है कि नहीं, वो आदमी होश में है कि नहीं। अगर वो होश में आ है, फिर भी उसको लिटाए रखा। और अगर वो बेहोश है, तो उसके दोनों पैर को उठा दिया और गर्दन को हल्का से टेढ़ा कर दिया। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उनको होश आ ही जाएगा। इसके बाद, अगर उसके बाद भी होश नहीं आ रहा है, तो आप गर्दन के पास, छाती के पास हाथ रख के या नाड़ी पे उंगली रख के ये चेक कर सकते हैं कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, तो हम और आप ऑनलाइन सीख सकते हैं कि सीपीआर कैसे दे सकते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे केस में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, तो उनको सीपीआर के माध्यम से उनको फिर से जिला दिया जाता है। दोनों निप्पल के बीच में जो जगह है, उसमें लगातार अगर आप दोनों हाथ से प्रेस करते हैं इस तरह से, और लगातार करते हैं, 30 से 40 बार लगातार करते हैं, तो वो आदमी सांस लेने लगता है और उसकी जान बच जाती है। और इस सीपीआर के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा चुकी है। और बहुत सारे लोगों को सीपीआर ना देने की वजह से उनकी जान जा भी चुकी है। तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सीखना है कि सीपीआर कैसे दे सकते हैं। तो अगर कोई आदमी बेहोश है, तो उसके साथ ये काम कर सकते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस हम लोग कॉल कर सकते हैं। तुरंत हम लोग 112 पे इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, 108 पे कॉल कर सकते हैं। और उस एम्बुलेंस जब आएगा, तो उससे पेशेंट को हम लोग लेके जा सकते हैं। फर्स्ट एड हम लोग देना के लिए सीख सकते हैं। हम सारे लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं। और भीड़ को नियंत्रित करना है। बहुत सारे लोग ना वीडियो बनाने लगते हैं। अगर कोई आदमी पानी में डूब रहा है तो वीडियो बनाने लगा, कोई आदमी, दो आदमी मारपीट कर रहा है तो वीडियो बनाने लगा, कोई आदमी बेहोश है तो उसका वीडियो बना के तुरंत देने लगा। वीडियो बाद में बनाया जा सकता है, लेकिन क्या हम उस वक्त, अगर 1 से 2 मिनट थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाए, तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। और वहां पर हो सकता है कि उसी भीड़ में कुछ आदमी कंपाउंडर भी हो, कोई नर्स भी हो, कोई हेल्थ के वॉलेंटियर भी हो, उनको हम लोग हेल्प के लिए बुला सकते हैं। अगर हम और आप हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हम लोग उस भीड़ में कुछ हेल्थ एक्सपर्ट को बुला सकते हैं और उनसे हेल्प हम लोग ले सकते हैं। राइट। और अगर वो आदमी होश में तो है, होश में है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, मतलब कॉन्शस में है, जिंदा है, और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, और वो पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर उस कंडीशन में हर आदमी के पास पर्स होता है। पर्स में उसका कुछ न कुछ नंबर होता है। कुछ दिन पहले ही हम मार्केट से क्रॉस कर रहे थे, और वहीं पे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। तो उसके मोबाइल में, मोबाइल उसके पास में था। हर आदमी का जो मोबाइल है, उसके फिंगर से ओपन होता है, फिंगर से खुलता है।
तो वहां पर सारे लोग परेशान थे। मैंने बोला कि उसके फिंगर से लॉक जरूर खुलेगा, आप चेक कीजिए। तो सही में उसका मोबाइल उसके पास था, उसने जैसे फिंगर ऐसे टच किया तो उसका मोबाइल ऑन हो गया। मोबाइल ऑन हो गया तो उसके मोबाइल में जो कॉल ब्लॉक था, एक दो आदमी, उसको कॉल उसी नंबर से लगाया गया और बोला गया कि आपका आदमी फलाना जगह गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। वो तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर उसके घर से लोग आ गए। और ये भी उनको बोल दिया गया कि इनके अगर आप अभिभावक को जानते हैं, इनके गार्जियन को जानते हैं, तो उसको भी फोन कर दीजिए। 10-15 आदमी तुरंत उनके घर से आ गए। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला अपना सकते हैं कि जिस भी आदमी के साथ ऐसा कंडीशन हुआ है, उनके पास मोबाइल जरूर होगा। उनके मोबाइल से उनका फिंगर लॉक ओपन करें, अगर लॉक फिंगर से है तो। फेस लॉक होगा तो फेस लॉक भी आप अनलॉक कर सकते हैं। और तुरंत उनके घर के लोगों को या उसके कॉल ब्लॉक में जो भी लोग होंगे, उनको हम लोग कॉल कर सकते हैं, ताकि वो तुरंत अपने उस आदमी की अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। राइट। और ये चीज समझना जरूरी है कि वो आदमी बेहोश किस किस कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण अभी के समय में क्या हो सकता है, अभी देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी में क्या होता है कि आप देखे होंगे, जब आप एसी के अंदर जाते हैं तो सांस लेना एकदम आसान हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी अगर हो बस में, ट्रेन में, तो आप देखिए सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे हवा में मॉइस्चराइजिंग की कमी की वजह से। जब धूप ज्यादा होती है या लोग ज्यादा होते हैं, तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो हवा में कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का कंटेंट हवा में कम होगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आप एसी में आएंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का कंटेंट वहां पे बढ़ता है, तो फिर सांस लेना आसान हो जाता है। तो जब धूप में आप जा रहे हैं तो हीट स्ट्रोक आपकी के वजह से, धूप लगने की वजह से, लू लगने की वजह से लोग बेहोश हो सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब लोगों को आता है तो हार्ट तक खून ना पहुंचने की वजह से लोग बेहोश होते हैं। कार्डिक अरेस्ट में जब आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है या हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो वहां पर भी लोगों को हार्ट अटैक आता है और वहां पर भी लोग बेहोश हो जाते हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर है, अगर प्रेशर किसी का लो हो गया, तो वहां पर भी लोग बेहोश हो सकते हैं। या फिर शुगर आपके बॉडी में कम हो गया, तो भी आपका लोगों को चक्कर आता है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को मिर्गी का शिकायत होता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग बाइक चलाते चलाते बेहोश हो जाते हैं। या फिर जब मिर्गी होता है तो आप देखे होंगे कि वो जो जीभ है वो दोनों दांत को दांत के ऊपर बैठा लेते हैं। या अगर कोई आदमी चल रहा था बाइक से और अचानक टकरा गया किसी पेड़ से, किसी एक्सीडेंट से, तो सर में चोट लगने से भी लोगों के अंदर बेहोशी होती है, जो अक्सर एक्सीडेंट में देखा जाता है। और एक चीज है जो हम और आप कभी ना कभी इससे रूबरू हुए होंगे, वो है अगर ट्रेवल के दौरान अगर आपने किसी का कुछ खाना खा लिया और उसके अंदर नशीली दवाएं मिली हुई है या उसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है, उसके असर की वजह से भी लोग बेहोश हो जाते हैं। और एक कारण है जो एकदम कॉमन है, अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो भी बेहोशी हो जाती है। बहुत ज्यादा थकावट होगी तो भी बेहोशी होगी। तो इन सारी चीजों से हम लोग धीरे 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 हम लोग बच सकते हैं। जो भी कंडीशन आपके हमारे बॉडी के अंदर है, उस कंडीशन को समझें सबसे पहले, और लोगों की मदद करें। थोड़ी सी जानकारी अगर हम और आप इस पे अगर ले लें बढ़िया से, तो हम लोग किसी की जान बचा सकते हैं। सबसे पहले हमको और आपको खुद की जान बचानी जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने शरीर की स्थिति को समझें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हेल्दी हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी आदमी है जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, प्रेशर का प्रॉब्लम है, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, तो अपने सुरक्षा का जो इंतजाम है ना, वो करके चलना है। आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो पानी का बोतल साथ में जरूर रखिए। ये पानी हमेशा आपका काम आता है। आप पिक्चर वगैरह में देखे होंगे, अगर कोई बेहोश होता है तो तुरंत मुंह पे पानी का छींटा मारने से तुरंत आदमी को कॉन्शियस आता है। एकदम सही है। अगर आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास पानी है, उस पानी को आप थोड़ा थोड़ा देर में पीते रहिएगा, तो आपकी बॉडी में
हाइड्रेशन रहेगा, आपके पानी में वाटर का लेवल बैलेंस बना रहेगा, और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्पेशली जब आप लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप ट्रेन और बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहेंगे तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा जानकारी दिया आज इस बात के ऊपर, जहां पर हम लोग अगर किसी को बेहोशी हालत में अगर देखते हैं या हमारे सामने कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करें। स्कूल में या असेंबली लाइन में जब बहुत सारे बच्चे बेहोश होते हैं तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चे को गोद में उठाते हैं और बेंच पे बढ़िया से लिटा देते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसका कमर थोड़ा सा ढीला हो जाए। बहुत सारे बच्चे बेल्ट पहनते हैं, कमर उनका बहुत टाइट होता है तो सांस लेने में इजी नहीं होता है, तो उसका कमर थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। यहाँ पर अगर वो टाई लगा के रखा है तो इसको खोल देते हैं, थोड़ा सा फैन के नीचे उसको डाल देते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर वो बच्चा बोलता है कि नाउ आई एम ओके। सेम कंडीशन हमारे आपके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसा सफोकेशन महसूस करते हैं तो थोड़ा सा कमर ढीला कर लें, गर्दन को थोड़ा सा फैला लें, और ऐसे से करें, आराम से आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। राइट। तो इस पे बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो मिलने वाले हैं, कल हम लोग योगा का सेशन होगा। आधे घंटे का योगा का सेशन होगा, बहुत दिन से हम लोग योगा का सेशन नहीं हुआ है, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। और शिव नारायण सर से हम लोग कल योगा सीखेंगे, उनसे बातचीत भी हो गया, उनका टाइम भी हम लोगों को मिल गया है। आज का जो सेशन होने वाला था वो किसी कारण से नहीं हुआ, जैसे हमने बताया कि उनका हमेशा इमरजेंसी वाला केस रहता है, हमेशा वो ब्लड मैनेज करने में रहते हैं। तो रात में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके साथ वो निकल गए, पता नहीं सुबह में आ पाए कि नहीं आ पाए। तो नेक्स्ट कभी उनसे हम लोग मिलेंगे जब ऊपर वाला चाहेगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। संडे का भी दिन है, भागलपुर में हेल्थ एंड वेल बींग ओपन मीटिंग है। अगर आप लोग वहां पर अगर इसके नियर बाय एरिया में रहते हैं तो आप लोग जरूर जाइए। अगर आप भागलपुर में रहते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहा हूँ, आप सारे लोगों का भी वेलकम है, आप सारे लोग भी जरूर आइए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग ओवर